मैंने आज नेत्र रोगनाशक बनाई है, उसको बनाने से क्या अनुभव हो रहा है वो बता देती हूँ, क्योंकि डालने के बाद डाला भी है, डालने से भी अच्छा लगा। जी मतलब दीदी। वो जो एक आप लोग बताते हो ना कि एकदम साफ दिखाई पड़ता है, तो मेरा मतलब बाहर नहीं निकली। मैं आज पूजा करने जब बैठी तो तस्वीरों में हम मूर्ति देखते हैं तो भगवान के जो छोटे छोटे हाथ होते हैं, कई चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी मेरे को, तो वो आज मेरे को दिखाई पड़ी। और दूसरी बात, बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी चीजें मैंने अपने हाथ से बनाई है। वो कांच की शीशी में मैंने उसको पैक किया, तो बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से, जो बोला जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉपर के साथ भैया ने पूरी कांच की शीशियां भी भेजी थी जो अमृत धारा के लिए होती है, उसमें डाला, उस पे अपनी आंख में डाला। बच्चा डालने में डर रहा था कि क्या डलवा रहे हो, आंख में तकलीफ नहीं हो जाए। बोले इतना डरने का कुछ नहीं है बेटा, सब डाल रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो मेरा अनुभव आज का बहुत अच्छा रहा, पहली बार मैंने अपनी डाली है आंख में। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि उसको डालने के बाद थोड़ा साफ दिखाई पड़ जाता है, लेकिन मेरा यही रहा कि तस्वीरें जब मैंने देखी तो भगवान के छोटे छोटे हाथ जो मेरे को मतलब अच्छे से नहीं दिखाई पड़ते, आज थोड़े थोड़े दिखाई पड़ रहा है। एक बार में इतना हल्का सा फर्क आया जी। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मीरा मित्तल दीदी ने बनाई, अपने जीवन की पहली थी शायद दीदी, या पहले भी कभी बनाई है? दीदी ने अनम्यूट कर लिया, म्यूट हो गई। जी दीदी। हाँ, अमृतधारा आज मैंने पहली बार बनाई। कोई भी दवाई मैंने पहली बार ही बनाई है अमृत धारा अमृतधारा। बनाई थी या नेत्र रोगनाशक दीदी? नहीं, सॉरी सॉरी, नेत्र रोगनाशक। जैसे अमृतधारा भी जो मैंने पहली बार बनाई, वो गोविंद भैया से सामान मंगवाया तो पहली बार बनाया। और आज नेत्र रोगनाशक जो बनाया मैंने पहली बार ही बनाया। मेरे आंखों में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दूर का बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ, पास वाला मेरा चश्मा है, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं लगाती कि भाई जितना चश्मा लगाऊंगी उतनी ज्यादा आदत पे बढ़ती जाएगी। तो पढ़ने में तो मेरे को कुछ फर्क नहीं समझ में आया, लेकिन जो तस्वीर का मैंने बताया ना वो फर्क समझ में आया। और दूसरा अनुभव ये था कि अपने हाथ से जो दवाई बनाई, वो एक अनुभव कि भाई जो मेरा मेन मकसद था कि मैं आयुर्वेद पढूं, वो दीपक भाई पढ़ाते तो मेरे तो मन की खुशी बहुत ज्यादा रहती है कि हाँ मेरा मकसद पूरा हो रहा है। एक मेरा मन था कि मैं अपने हाथों से ये चीजें बनाऊं। तो पहले ये था कि भाई साबुन बना लूं, तेल बना लूं, इस तरह की चीजें, लेकिन दवाई बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पहली बार बनाई मैंने। जी धन्यवाद। दीदी। और वो भी नेत्र रोगनाशक, मतलब आंख की दवाई। हाँ, आंख की दवाई मैंने किसी को मैं दूंगी, और अगर सामने वाला डरता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, डरेगा ही। आंख ऐसी चीज है, इतनी संवेदनशील है कि आंख में कोई भी नहीं डाल सकता कोई भी चीज उठा करके। लेकिन इसमें इतने सारे अनुभव हमने सुने हैं, तो इसलिए मैंने डालने में कोई डर वाली बात नहीं लगी कि भी इतने लोग डाल रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। त्रिफला तो वैसे हमने पढ़ा ही है कि त्रिफला से आंखों को धोया जाता है, लेकिन साथ में इसमें भीमसेनी कपूर है, अमृत धारा है, तीखी है, सब चीजें मालूम थी, इतने दिनों से सुनी रहे, बहुत सारे अनुभव आए कि। और सबसे अच्छा तो कंबोज दीदी का था कि एक माता जी को कुछ भी नहीं दिखता था, फिर उनको थोड़ा सा ये दिखने लगा कि इंसान दिख रहा है, फिर उनको कलर दिखाई पड़ने लगे कि हाँ इसने इस रंग की साड़ी पहनी है। तो ये सब बातें बहुत मैंने एक उत्साह देती है, भरोसा देती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे नेत्र रोगनाशक बनाने से। जी दीदी। और भैया ने सारे घटक भेज दिए थे मेरे को, अपने घर से मैंने शहद और अमृत धारा ये मिलाया है, और एक गुलाब जल भी मेरा घटक में आ गया था। तो सारी चीजें घर और बैठे डालने बिठाई। के लिए शीशियां भी आ गई होगी शायद दीदी। भैया ने शीशियां दोनों तरह की भेजी थी। एक तो प्लास्टिक की जो छोटी वाली बोतलें होती है, बस मेरे मन में रहता है कि मैं प्लास्टिक को ज्यादा प्रमोट नहीं करूं, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। और जो कांच की शीशियां मैंने मंगवाई थी उसमें भरी, और उसके बाद जो बची तो मैंने होम्योपैथिक दवाइयों की जो शीशियां खाली की थी, आ, होम्योफेस पैक में भैया ने जो भेजी थी, 30-30 ml की, उसमें भरी। और कुछ कांच की बोतल थी अभी उसमें भरी हुई है। अच्छा, मैंने उसको पिया भी आज, जैसे कि सब पी रहे हैं, तो शरबत बना करके उसको पिया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तुरंत जैसे पेट में गई और गैस निकली, ऐसा ढकार निकला, तो वो मतलब कहीं ना कहीं पाचक वाला काम कर रहा है। वो मैं बताना भूल गई थी, उसमें त्रिफला है, नौसादर वगैरह है, सभी चीजें पाचक की है। तो जो आंखों के लिए है तो वो तो पी सकते ही है, आंखों में जो चीज डाल सकते हैं उसको तो पी सकते हैं, लेकिन ये चीजें हर जगह नहीं कर सकते, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही है कि जो आप आंखों में डाल सकते हो तो पी सकते हो।
बहुत अच्छा लगा बिल्कुल मुझे, धन्यवाद। बिल्कुल दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।